कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, वो अपने आप में एक कहानी बन जाते हैं। पिछले साल हमने लद्दाख का सफ़र पूरा किया था, लेकिन कहानी का एक हिस्सा अभी भी अधूरा रह गया था, जिसका नाम है ज़ंस्कार। और इस बार उसी अधूरी कहानी को पूरा करने का वक्त आ गया है। तो शुरू करते हैं एक और अनफॉरगेटेबल जर्नी, चंडीगढ़ से ज़ंस्कार वैली तक। चलो चलते हैं भाई। तो दोस्तों, एक वी-स्ट्रॉम और एक एक्टिवा लेके निकल दिए हम ज़ंस्कार की तरफ। थोड़ा सा जल्दी निकलना था, पर सामान बांधने के चक्कर में टाइम लग गया। हर बार ही लगता है यार, क्योंकि गुरी भाई का मेरे साथ पहला ट्रिप है। उनका वैसे भी 2 व्हीलर पे पहला ही ट्रिप है, तो इनको थोड़ी हेल्प कर रहा था मैं सामान बांधने में। बंजी कोड ऑर्डर हो नहीं पाई थी, तो ये रेशमी सी होती है ना जो रस्सी, वो मिल गई। अभी इसका चक्कर ये फिसलती बहुत है। अब बाद में आगे जाके या तो मुझे एक मेरी बंजी कोड जो बैकअप के लिए वो खोलनी पड़ेगी। और मौसम हमारे फेवर में है फ़िलहाल, कोई बारिश के लक्षण नहीं है। पेट्रोल फिलअप करते हैं और निकलते हैं फटाफट। मैं इस टाइम चंडीगढ़ में हूँ। वैसे कल मैं आ गया था 250 किलोमीटर की राइड करके अपने घर से। भाई सुबह 5:15 बजे यहाँ पे इतने लोग उठ गए हैं यार, कमाल है बिल्कुल। सामान बांधने के चक्कर में भाई पूरा पसीने में नहा दिया, इतनी ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। बस ये हमें ना यही दिक्कत आती है जब भी राइड वगैरह पे निकलते हैं ना, तो खुद के शहर से तो गर्मी में ही निकलना पड़ता है। चलो फाइनली उस राइड पे निकल गए हैं जिसका मेरे को बहुत दिन से इंतज़ार था। जब से नई बाइक ली है मेरे चूल हो रही थी बिल्कुल कि भाई निकलूँ, राइड पे जाऊँ, हिमाचल की तरफ मोड़ी जाए। जब मैं दिल्ली गया था सामान लगवाने, एसेसरी लगवाने, तो मज़ा तो आया था, लेकिन वो बात कहाँ पे यार जो पहाड़ों में है। तो ऑफिशियली अपनी लॉन्ग राइड आज शुरू होती है। ज़ंस्कार पदुम घूम के आएंगे दोस्तों, क्योंकि लद्दाख का सर्किट मैंने पिछले साल कर लिया था। इस साल ज़ंस्कार घूमने चलते हैं, और ज़ंस्कार का पूरा सर्किट नहीं करेंगे, पदुम से सेम रास्ते रिटर्न लेंगे। मनाली वाया मनाली होकर जा रहे हैं हम, और लगभग 4-5 दिन का 5 दिन का अप्रॉक्सीमेट ट्रिप है। ज़्यादा भी लग सकते हैं, पर 5 दिन का तो है। पेट्रोल डलवा लेते हैं भाई, फुल ही करनी है भाई। हाँ जी दोस्तों, टंकी तो फुल करवा ली है, देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल आगे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में भराएंगे। एक बोतल ले ली है यार 2 लीटर की। वो आगे जो जेरी कैन मिलते हैं ना लास्ट टांडी वाले पेट्रोल पंप पे, वो यार पिछली बार फेल हो गए थे। वो हवा पूछ रहा हूँ यार मैं, हवा वाले को उठा रहा है वो। तो लो दोस्तों, आगे हैं मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे। ये रोड जाता है सीधा मनाली, और फुल तगड़ा रोड है, अच्छा है। पिछली बारी बारिश में थोड़ा वो टूट गया था, पर ओवरऑल बढ़िया रोड है यार। मनाली जाने का जो टाइम पहले लगता था ना, वो बहुत कम हो गया अब। और कीरतपुर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस सड़क पे। मैंने वाइजर खोला हुआ है तो थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आ रहा होगा शायद। आज लगाया है मैंने दोस्तों DJI माइक, जो वायरलेसली कनेक्ट है इससे। अब देखो, आज मैंने DJI माइक लगाया जो कि वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है मेरे एक्शन 5 प्रो से। अभी क्वालिटी तो इसकी आप ही पता लगा रहे होंगे, क्योंकि मैं तो बाद में देखूंगा। पर अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि बढ़िया व्लॉग बने। लास्ट टाइम जो गलतियां हुई थी वो रिपीट ना हो। लास्ट टाइम जब जा रहे थे तो ये रोड पूरा गीला था भाई, बारिश हो रही थी और हम भी गीले हो गए थे। एक्टिवा को मुझे रखना पड़ेगा आगे, और उसके साथ स्पीड मुझे मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर मैं सोलो होता फिर तो मैं 110 पे जा रहा होता, पर इस बार थोड़ा सा मामला अलग है। और हौसले डाउन नहीं करने गुरी भाई के, क्योंकि पहली बार ही आए हैं, पता लगे अगली बार आए ना। इसलिए साथ लेके चलेंगे। तो अब एक्टिवा को कर दिया है मैंने आगे, और अब ऐसे ही चलेंगे प्यार प्यार से। मौसम बिल्कुल साफ़ है यहाँ तक, तो
मनाली में बारिश दिखाई हुई है। मनाली में यार अक्सर बारिश हो ही रही होती है, तो मनाली के लिए तो पूरी तैयारी कर रखी है हमने। रेनकोट सबसे ऊपर रखा हुआ है टॉप बॉक्स में, जैसी बारिश कहीं पे भी मिलती है रेनकोट पहन लेंगे और चलते हैं। अगर टाइम से मनाली पहुंच गए फिर तो हम अटल टनल क्रॉस कर लेंगे। सीधा कुराली वाला, हाँ यहाँ से रास्ता वैसे मुझे पता है, रूपनगर तक जाना है, उसके बाद कीरतपुर। इतना सुंदर सनराइज हो रहा है भाई, एकदम आराम से इजी इजी। कोई ना, इस बैग का पक्का इलाज करूँगा थोड़ी देर में। वैसे तो कहीं नहीं जाता ये, पर यार मेरे को पता है वो जो रस्सी है ना वो हमेशा ही फिसलती है, बेकार रस्सी होती है ये। ब्लिंकिट से मंगाई थी, पहले तैयारी करी नहीं भाई ने। चलो अब करेंगे जो बन पाएगा। रूपनगर 13 किलोमीटर, कीरतपुर साहिब 42। ये रूपनगर आते आते तो भाई फोग आ गई है रास्ते पे। ये एकदम से मौसम ने शिफ्ट कैसे मार लिया समझ नहीं आ रहा। उस तरफ से सनराइज हो रहा है, यहाँ पे फॉग हुई पड़ी है पूरी। कैमरे में इतनी समझ में नहीं आ रही होगी, कैमरा कैम ही कैप्चर करता है फॉग को, लेकिन जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ ना भाई, बारिश तो शुक्र है नहीं है। हाँ ठंडा ठंडा फील हो रहा है भाई। अच्छा नीचे से नदी जा रही है। हाँ हवा ठंडी हो गई एकदम से मस्त। रूपनगर क्रॉस करने के बाद से मौसम बहुत बढ़िया हो जाता है, और जब कीरतपुर आएगा वो क्रॉस करके तो हिमाचल ही शुरू हो जाता है बस उसके थोड़ी देर बाद तो। और जैसे ही सेकंड टनल क्रॉस करते हैं उसके बाद तो भाई साहब नज़ारे बदल जाते हैं। दिखाऊंगा आपको, सेकंड टनल क्रॉस करते ही बताऊंगा। अगर सनराइज तब तक हो गया प्रॉपर ना तो बहुत सुंदर नज़ारा आएगा। ये वाले क्रैश गार्ड लगा के ना एक फ़ायदा ये भी है, इसके ये जो स्लाइडर्स होते हैं ना, इस पर मैं ऐसे पैर रख के आराम कर लेता हूँ भाई, छोड़ देता हूँ आराम से जा रहा हूँ। और दूसरा जब ज़्यादा ही मतलब देर हो जाए, ब्रेक ली ना हो, पैर थक जाते हैं ना, तो ऐसे करके रख लेता हूँ भाई, ऐसे मस्त चलता रहता है सिस्टम। ये मेरा एक ये भी रीज़न था यही वाले क्रैश गार्ड लगवाने का, जिन पे स्लाइडर्स बढ़िया हो, मजबूत हो, और फुल एक नंबर हैवी ड्यूटी स्लाइडर्स हैं ये। क्रैश गार्ड भी बढ़िया है। अभी तक इतनी स्लो मैंने चलाई नहीं थी, 1 महीना होने को हो गया बाइक लिए को, और आज बहुत 80-90 तो मैंने टच भी नहीं किया उसके चक्कर में ना भाई के। मैं कहा यार चलते हैं एक बारी 200 किलोमीटर खोल लें, उसको थोड़ा डर भी खुल जाता है बंदे का जब हाईवे पे निकलता है ना पहली बारी। अभी इतने ज़्यादा ट्रक्स मिले थे और ट्रैफिक मिला था, अब बढ़िया मैं देख रहा हूँ शीशे में, अच्छे से देख रहा हूँ, कभी आगे पीछे हो लेता हूँ, पर मैं बढ़िया देख रहा हूँ, सही राइड कर रहा है बिल्कुल एकदम बढ़िया। दोस्तों मनाली जाते हैं जब कीरतपुर साहिब आ जाता है ना, तो इस पॉइंट पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो मनाली लिखा हुआ है ना, 237 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। कई लोग ना वहाँ से नीचे हो लेते हैं, और देखो ये दो सड़क जा रही है ना, नीचे हो लेते हैं यहाँ से। मनाली के लिए ऊपर जाना, ऊपर। ये देखो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। स्टार्टिंग में एक बार मैं भी नीचे चला गया था, अब बहुत घुमा के फिर वापस आया यहाँ पे, उसके बाद से मैं भूलता नहीं हूँ। क्या बात है, क्या नज़ारा है, एकदम वाइट फॉग छाई हुई है भाई साहब नदी के ऊपर, बिल्कुल सुंदर लग रही है। पानी थोड़ा सा मैला हो गया है भाई, मतलब ऊपर झमझमा के बारिश हो रखी है पिछले 2-3 दिन से ना, नीली होती है वरना ये नदी एकदम नीली। और सनराइज हो चुका है प्रॉपर। अब बढ़िया जगह देख के खाएंगे, नहीं तो वहीं पे बिलासपुर में सेकंड टनल के बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। 70 किलोमीटर हो गए हमें, 1 घंटा हो गया, क्यों 1 घंटे से ऊपर हो गया यार, 1 घंटे से 5-10 मिनट ऊपर हो गए। पेट्रोल डला के चले थे जब से। थोड़ी स्पीड स्लो ही रखी है, आज पहला दिन है। करो भाई आगे पीछे, हमें भी जाने दो।
अरे भाई साहब तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अच्छा ब्रेक डाउन हो गया भाई ये। झाड़ तो ऐसे लगा देते हैं जैसे पता नहीं, बस हाँ स्टॉप का साइन लगा दिया। क्या बात है भाई, पहली झलक दिखने लग गई है पहाड़ों की, धुंधली ही सही लेकिन दिल खुश हो गया। जल्दी ही करते हैं इनको क्रॉस फटाफट से। यहाँ पे ठंडा ठंडा फील हो रहा है यार, हवा एकदम से ठंडी हो गई है। मतलब पता लगता है शहर से पहाड़ों की तरफ जब जाते हैं, जो टेम्परेचर में गिरावट आती है ना, वो बिल्कुल फील हो रही है यार। इतने साल हो गए हैं ये वाली चीज़ें नहीं बदली। यहाँ पे गाय मिलती है भाई, मिलती है। खूब एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, पता नहीं साला क्या सिस्टम है। पहुँच गए हिमाचल के एंट्री पॉइंट पे। क्या कर रखा है ये? चलो थोड़ी सी जगह तो खुली करो यहाँ से एटलीस्ट। लो भाई, बाइक का कोई वो नहीं लग रहा। वेलकम टू द हिमाचल प्रदेश गाइस। तो दोस्तों पहली टनल आ गई है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। पहली और दूसरी टनल गर्म बहुत होती है, भड़ास सी होती है इसके अंदर, एक अजीब सी। पेंट किया है भाई, इसका तो हुलिया बदला हुआ है, ऐसी नहीं थी ये बिल्कुल भी। तो लो जी, काफ़ी बड़ी पहली टनल हमने क्रॉस कर ली है और देखें इस तरफ का नज़ारा। तो इस तरफ धुआं हुआ पड़ा है। प्रॉपर अभी धूप आई नहीं है। क्या बात है, ठंड है। टनल में जितनी गर्मी थी बाहर उतनी ही ठंडक है। पानी चल रहा है नीचे नदी में। मजेदार। 85 किलोमीटर्स पे पहली टनल आती है। 1.5 घंटे में पहली टनल क्रॉस कर ली हमने। अब बिलासपुर रह गए यहाँ से ओनली 22 किलोमीटर्स। बिलासपुर से लेंगे हम लेफ़्ट मनाली के लिए। और भाई साहब मज़ा ही आ गया। थोड़ा लेट आते हैं ना तो यहाँ पे जाम लग जाता है भाई, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया। ये रोड यहाँ से सिंगल है, ये छोटा सा पैच है बिल्कुल। और दोपहर के टाइम एक तरफ से खोलते हैं ट्रैफिक, फिर दूसरी तरफ से खोलते हैं, ऐसे कर करके एक तरफ से गाड़ियाँ निकलवाते हैं। इस चक्कर में ट्रैफिक हो जाता है। लास्ट टाइम मैं फंसा था अप्रैल में, इसी चक्कर में फंसा था। आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया था यहाँ पे। आज बिल्कुल सही टाइम पे क्रॉस कर लिया। एकदम खाली सड़क है भाई, ट्रक्स के अलावा अभी तक कोई हमें मतलब ऐसे ट्रैफिक नहीं मिला मेजर कोई। सेकंड टनल भी आ गई है। ब्रेकफास्ट यहाँ करना है कि थोड़ा और आगे चलें? थोड़ा और खींच लेते हैं, और चलना है थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो जो, अरे हाँ आगे एक मैगी पॉइंट है, वहाँ पे करते हैं, बिल्कुल पास में है। ठीक है, मेरे याद आ गया, जहाँ पे ड्रोन उड़ाया था मैंने ना, वो मैगी पॉइंट है वहाँ पे, उधर ब्रेकफास्ट करते हैं। मैगी नहीं खाएंगे यार, कुछ बढ़िया खाएंगे, परोठा खाएंगे। यहाँ का ड्रोन शॉट लिया था मैंने, आज तक कभी अपलोड ही नहीं करा। बहुत प्यारा ड्रोन शॉट आया था ऊपर से ना इस जगह का। ये है वो जगह भाई। ये तीनों पहाड़ एक जैसे थे भाई, मैं तो कंफ्यूज हो गया बिल्कुल। मैं कहा यार मैगी पॉइंट वो गया किधर? खड़े हो गए, मैंने वहाँ से ड्रोन उड़ाया था पहली बारी। तो अपने जो ड्रोन की पहली फ्लाइट ली थी ना भाई पहाड़ों में आके, वो यहाँ से ली थी। तो दोस्तों 90 किलोमीटर बाद हमने पहला ब्रेक लिया और इस जगह का मुझे पता था, इसलिए यहाँ रुके हैं। सैंडविच ऑर्डर किया और देखो क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। मिलेगा कहीं 100 रुपये में ऐसा नज़ारा? क्यों गई भाई? चलो खा के निकलते हैं आगे फटाफट। तो दोस्तों हो गया ब्रेकफास्ट, अब निकलते हैं यहाँ से। ये DJI माइक का भी ना पंगा ही है, अभी बंद हो गया था, अब रिकनेक्ट किया है इसको। ऑयल अबे करवा तो ली मैंने सर्विस, अब ऑयल का वो आ रहा है इसका। मैंने तो यार सर्विस करवा ली थी इस पे 700 पे ही। चलो भाई
सारे के सारे स्पीड कैमरे ना भाई डाउन हिल पे लगा देते हैं ये ताकि बंदा नीचे उतरे, स्पीड उसकी बढ़े और चालान कटे। साले बड़े चला गए ये हिमाचल गवर्नमेंट वाले ना, जैसी ढलान आएगी ना सामने स्पीड कैमरा चेप देंगे। बड़ा बेकार सिस्टम है भाई इनका। मौसम ने भी अभी तक हमारा पूरा साथ दिया है भाई। बिलासपुर टप चुके हैं, 107 किलोमीटर चला लिए अभी तक, 150 या 170-80 मनाली रह गया है। मौसम बिल्कुल साफ है यहाँ अभी तक तो बिल्कुल साफ है। आगे देखो क्या बनता है, पर ठीक है, आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया। तो जी आ गई है टनल नंबर 5। जैसे जैसे मनाली के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं ना भाई, वैसे वैसे मौसम भी ठंडा होता जा रहा है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। अभी गर्मी कपड़े पहने हुए हैं ना, बस ऊपर ही राइडिंग जैकेट है, नीचे पतला सा ही है जो ट्राउज़र है मेरा, बड़ा मोटा ट्राउज़र आगे के लिए रखा हुआ है। कल चेंज करेंगे कपड़े, कल तो इनर भी पहननी पड़ेगी भाई, क्योंकि कल हम पहुंचेंगे शिंकुला पास में। आज मुझे लग रहा है सही टाइम पे मनाली पहुंच जाएंगे। तो फिर जाके देखते हैं स्टे कहाँ पे करना है, मनाली में लेना है या जिस्पा में लेना है। कुछ दोस्तों से भी मिलने के सोच रहा हूँ। अप्रैल में मैं जहाँ आया था, मेरी कोलैबोरेशन थी उनके साथ, वो सारे यार दोस्त बन गए थे यार, बहुत बढ़िया भाईचारा बन गया अपना। तो सोच रहा हूँ टाइम लगा तो मिल लूँ उन लोगों से भी, जाके ओल्ड मनाली जाना पड़ेगा। सुंदरनगर आ गया, और सुंदरनगर का ये जो फ्लाईओवर है ना, ये बहुत तगड़ा। अरे ये तो यार वीडियो बनाने लग गया यूपी 14 वाला फैन हो गया लगता है अपना भाई। तो चलो दोस्तों, एक छोटी सी ब्रेक हो गई है यहाँ पे। जब हम 2 साल पहले स्पीति जा रहे थे ना, तब भी यहाँ रुका था, तो इसीलिए मेरा दोबारा मन कर गया यहाँ रुकने का। चलिए आओ, खिंचिए तेरी। अभी तक तो दोस्तों गर्मी है, राइडिंग गेट्स में रुकते ही पसीने शुरू हो जाते हैं। आगे जाके मनाली में देखते हैं क्या हाल चाल है मौसम के। ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा था भाई, नीचे इतने तेज़ फ्लो में पानी आ रहा है, ऐसा लग रहा है डैम वैम से छोड़ रखा हो। वो देखो नीचे धुआं उठाया हुआ पूरा। 1 मिनट रुको, दिखता है तो मैं दिखाता हूँ वहीं से। अच्छा, डैम में से छोड़ा जा रहा है ब्रो, पंडो डैम आ गए हम। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। वो छोड़ रहे को देखो, नीचे पानी देखो, खतरनाक वाला भाई साहब, खतरनाक। ओ बेटे क्या स्पीड है भाई, गजब। ये क्रॉस कर लिया ना आपने तो बस मनाली आ ही गए। वो देखो भाई साहब नज़ारा। तो जी टनल आ गई है, लेकिन टनल पे नंबरिंग गई, अरे चालू ही नहीं हुई भाई। मैं भी कहूँ यार, टनल पे नंबरिंग नहीं हुई है, कर देंगे इसका उद्घाटन। ओ ले गए बंदे यार अंदर हैं। यहाँ से भाई पत्थर गिर गए, ठीक है, अप्रैल में जब मैं आ रहा था तो यहाँ जाम लग गया एक तरफ से, और दूसरी तरफ भाई साहब जब मैं मनाली से आ रहा था वापसी घर की तरफ जा रहा था, खतरनाक जाम लगा हुआ था यहाँ। और रिस्क भी था, पता नहीं ये टूट के कैसे गिर रहे थे ऊपर से। बाइकर्स का ग्रुप दिखा भाई साहब फाइनली। 11 आ गई है भाई। चलो चलते हैं टनल नंबर 11 में। क्या बात है यार, ऐसा लग रहा है झाड़ू पोछा करके रखा है अभी। इतनी ज़्यादा साफ टनल कैसे है ये भाई। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों टनल नंबर 11 के बाद ख़त्म होते ही बिल्कुल साथ में है टनल नंबर 12। अब इस पर नंबरिंग नहीं करी हुई, पर 11 के बाद तो 12 ही आता ना भाई। हो रही नंबरिंग परली तरफ। एक टनल बंद है ना, एक टनल चल रही है। तो गाइस एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुके थे, सुसु ब्रेक, डायमॉक्स का असर। साथ में नदी देख ली थी, इतनी प्यारी नदी चल रही है, ब्यास नदी। चलो चलिए आ जाओ, खींचिए तैयारी। यहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड लगे हैं, स्लाइड प्रोन एरिया,
दुर्घटना स्थल, पहाड़ी कभी भी टूट सकती है, फलाना ढिमकाना। उसी तरीके से इसकी यहाँ की रोड कंडीशन भी है, बहुत ही रफ एंड टफ। एक्चुअल में क्या है, ये नदी का रास्ता है भाई। पीछे से हाईवे बनता हुआ आ तो रहा था, वो बीच में ही टूट गया, पूरा हो ही नहीं पाया वो। अपनी लाइन में बेटा, अपनी लेन में, वरना वो ऊपर ऊपर चलेगा रास्ता। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, कभी किसी जन्म में तो होगा ही। दोस्तों ये है वो टनल जिसकी मैं बात कर रहा था। आज पानी तो नहीं चोरा, लेकिन अंधेरा उतना ही है। लाइटें लगी हुई है पर यार कोई असर नहीं कर रही लाइटें। आज पहली बार ये टनल मेरे को सूखी दिखी है। अरे वाइजर ऊपर कर ले भाई, ब्लैक वाइजर में अंधे हो जाएंगे यहाँ। गुरी का और मेरा हेलमेट दोनों सेम है बिल्कुल, और दोनों के वाइजर भी ब्लैक है। तो दोस्तों कुल्लू पहुँच गए हैं। ये रहा प्यारा सा शहर कुल्लू, और टाइम हो रहा है अभी 10:30 हुए हैं। गर्मी यहाँ पे भी खूब है, कुल्लू में भी ऐसा ही चंडीगढ़ जैसा ही टेम्परेचर है, कुछ ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं है। बस आके निकलते हैं। एक ब्रेक लेने का मन हो रहा है यार, मेरा थोड़ा सा सर दर्द सा कर रहा है, चाय पीनी बढ़िया सी। तो दोस्तों परोंठा खाने रुके थे इस खूबसूरत सी जगह पे। मज़ा आ रहा है यार, आज खूब मज़ा आ रहा है। अब चल रहे हैं मनाली, दोस्त से मिलेंगे। फिर हमने प्लान बनाया है सिसु जाने का। भाई एक्टिवा के साथ चला के एक फ़ायदा तो हो गया अपने को, इसकी एवरेज बहुत तगड़ी आ रही है, 40 प्लस की एवरेज इसकी आ रही है। और फ्यूलिंग भी मैंने GOBP से करवाई थी। कल मैं जब चंडीगढ़ आया था 250 किलोमीटर की राइड करके ना मेरे घर से, तो 30-32 की एवरेज आई थी इसकी। पर मेरी कल स्पीड थी 110 प्लस थी। आज हम 80 के नेड़े तेड़े जा रहे हैं, बस 80 के आसपास ही रखते हैं। और फ्यूल भी मैंने दोबारा GOBP से डलवाया, अब भी GOBP से ही डलवाऊँगा दोबारा। तो एवरेज तो सही आ रही है इस चक्कर में, और आगे तो वैसे भी स्लो ही चलेगी बाइक। बाकी रोड पे डिपेंड करता है कैसी सड़कें मिलती हैं। वो गुरी के साथ रहना पड़ता है ना मेरे को, तो इस चक्कर में फ्यूलिंग में तो फ़ायदा हो रहा है। और ज़्यादा भगा के पहाड़ों में करने भी क्या है यार। जब मैं सोलो राइड करता हूँ तो फिर अलग माइंडसेट से चलता है सिस्टम सारा, बाइक की स्पीड भी अलग ही चलती है। भाई देख लो तो भाई में ये पत्थर कहाँ से कहाँ तक आ गए थे, देखो यहाँ ऊपर चढ़े हुए हैं। और देखो देख के कितना मतलब शॉकिंग लगता है भाई, कितने भारी होते हैं यार पत्थर। पानी ने भगा भगा के मारे हैं भाई। पिछले साल की कहानी है ये सिर्फ। देखो ये टोल की भी ऐसी तैसी कर दी थी, बाढ़ आई थी जब, आधा ख़त्म हो गया भाई, ये बंद पड़ा है। इससे पिछले वाला भी बंद था, उसका भी मतलब ऐसा ही हाल था, पर इसका तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। उस टाइम की भाई वीडियोस देख रहे थे ना, हो बहुत ख़तरनाक लग रहा था। हम उससे पहले जस्ट उससे 1 या 2 दिन पहले हमने मनाली क्रॉस किया था, और हम लेह में बैठ के वो सब वीडियोस देख रहे थे। और हमने वैसे भी मनाली से वापसी तो आना नहीं था, हमने सर्किट पूरा करना था, श्रीनगर से आना था हमने वैसे भी। और अगर मनाली से आना भी होता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था फिर। पर दिल दहला देने वाले वीडियोस थे वो। तो दोस्तों एक मोड़ गलत मुड़ गए हैं। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारा भाई मनाली का चप्पा चप्पा घूम लिया है, तो मुझे यहाँ से भी रास्ते पता है। तो दोस्तों मिल लिए हैं हम दोस्त से अपने, और जेरी कैन ले लिया। बस अब सिसु की तरफ निकल रहे हैं, पेट्रोल डलवा के सिसु निकलेंगे। पहले वो जेरी कैन थोड़ा सा ना साफ़ करना पड़ेगा। और एक्चुअली 10 लीटर का सरफ कट वो है, लेकिन काफ़ी मजबूत है, हमारे काम आएगा। जो आगे वो जेरी कैन मिलते हैं ना टांडी में, भाई इतने घटिया थे। लास्ट ईयर के मेरे व्लॉग में डाला हुआ है मैंने, लीक करते गए भाई, एक के बाद एक 3 जेरी कैन लीक कर गए थे। ये बहुत मजबूत है। एक बोतल ले ली है काट के पेट्रोल डालने के लिए, तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि हमें पता है यार आगे पेट्रोल नहीं मिलेगा।
और अपने को पेट्रोल चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। भले रात को राइड कर लेंगे, यहाँ मौसम कैसा भी हो पर वहाँ पे मौसम ठंडा ही रहता है। अटल टनल के उस पार ब्रो फुल माहौल सेट है। पेट्रोल डलवा लिया है भाई और अब टाइम हो रहा है 1 बजने वाला है बिल्कुल। सब निकलते हैं, अटल टनल क्रॉस करके कमरा ले ले, फिर आराम से बैठते हैं यार। थक भी गए हैं थोड़ा सा ना चलाते चलाते, सुबह 4 बजे का उठा हूँ यार। जब भी आप रोहतांग पास वगैरह जाते हो तो ना आपके गाइड आपको ये चिपकाने की कोशिश करेंगे, ये मत लिया करो भाई कभी भी। ये जो बॉडी सूट्स होते हैं ना, ये बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होते भाई, ये बहुत घटिया होते हैं, सही बता रहा हूँ। देखो बाकी आपकी मर्ज़ी है पर ये मत लिया करो। लास्ट टाइम जब भाई यहाँ से गुज़र रहा था ना तो फुल गिल्ला हो चुका था मैं, बारिश थी फुल भयंकर। अभी मैंने नोट किया, वाह शाबाश, खा पी के यहीं फेंक दो यार। ये टूरिस्ट वैन ठीक है, टूरिस्ट साले टूरिस्ट ही होते हैं, खा पी के यहीं फेंक दिए। तो भाई अटल टनल रह गई है सिर्फ 17 किलोमीटर यहाँ से, लेकिन 17 किलोमीटर ये इजी नहीं होने वाले क्योंकि अटल टनल की चढ़ाई जो है ना वो बिल्कुल खड़ी है भाई, एकदम से ऐसे चढ़ जाती है ऊपर को। तो उससे पहले तो सोलांग वैली आएगी, सोलांग वैली दिखाते हैं आपको। सोलांग वैली में गोंडोला राइड होती है, रोप वे होती है जिसे हम रोप वे भी कह देते हैं। और उसका व्लॉग मैंने डाला हुआ है, किसी को देखना हो तो देखना। 700 पता नहीं साढ़े, ये देखो ये ऐड लगी हुई ना उसकी, 700-750 रुपये उसकी टिकट थी। मैं जब गया था बड़ा ही अच्छा मौसम था भाई, स्नोफॉल होने लग गई थी जब मैं ऊपर पहुंचा था। काइंड ऑफ स्नोफॉल कह सकते हो आप, ओले ही, मैं तो ओले ही समझता हूँ, से ओले गिर रहे थे और बर्फ़ थी भाई, पड़ी हुई बर्फ़ थी बहुत ज़्यादा। मज़ा आ रहा था, हाथ एकदम सुन्न हो गए थे। वो व्लॉग देखना, मज़ा आएगा देखना। तो ये वो मेन पॉइंट है दोस्तों सोलांग वैली का। कहाँ चढ़े हुए हैं देखना लोग, हाँ यहाँ थोड़े लोग दिख रहे हैं, ज़्यादातर तो कैब्स ही खड़ी हैं भाई सारे कहीं है यहाँ अच्छे खासे। चलो तो लोग दिखे तो सही, मुझसे तो इतनी उम्मीद भी नहीं थी। अगर बारिश होती तो ये भी नहीं आने था। आज मौसम खुला है ना सुबह से। BRO ने कैफ़े खोल दिए हैं, हाँ मुझे पता ही नहीं लगा यार, ये कभी नज़र नहीं गई पहले। BRO कैफ़े लिखा हुआ है भाई, क्या बात है, तगड़ी बात है। तो BRO इन द सर्विस ऑफ द नेशन, वाह जी वाह, बहुत तगड़ी बात है, अच्छी बात है। अरे ये सीन थोड़े दिन पहले निखिल भाई के व्लॉग में भी देखा था ये टनल के अंदर आते ही उनका भी वाइजर ब्लैक था, उनको घंटा कुछ नहीं दिख रहा था। अभी यार 1 हफ्ते पहले मैं देख रहा था व्लॉग यार, ओह अच्छा लगता है यार। निखिल भाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ भाई मैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सब शुरू भी वहीं से किया है। ये अपना एक और भाई जा रहा है, ऑल द बेस्ट करके गया है भाई। जितने भी बाइक राइडर्स की ये जो कम्युनिटी है ना भाई, बहुत प्यारी है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फुल तगड़ा। हम सब जलने जुलने वाला काम नहीं होता है हमारी कम्युनिटी में ना। और किसी भी बाइकर को देखा, हालांकि हम देखो वो भी अलग है, मैं भी अलग हूँ, वो भाई भी अलग था, पर तीनों ने एक दूसरे को हाय करी है इसी प्यार की बात कर रहा था मैं, ये देख लो, इसी प्यार की बात कर रहा था मैं। नज़ारा दिख रहा है यार, इतना नीला स्काई, एकदम से मौसम खुल गया है यहाँ, क्या बात है यार, खूबसूरत। मैं खुद रुक रहा था यार यहाँ पे, पर वो थोड़ा सा आगे आ गया। ओह वाह यार, खूबसूरत लग रहा है, एक नंबर। दोस्तों यहाँ रुकना तो बनता है, बहुत सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों अटल टनल आ चुके हैं, चलते हैं। ज़्यादातर सारी यूपी की गाड़ियाँ दिख रही है, पता नहीं फॉर सम वियर्ड रीज़न। भाई साहब, तीसरी बारी ये टनल क्रॉस करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है लंबी बहुत है भाई, 8-9 किलोमीटर लंबी है ये टनल, क्या बात है यार।
तो गाइस फाइनली एक जन्म के बाद ख़त्म हो गई ये टनल। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कल से भाई साहब घूम रहे हैं इसमें। वाह जी वाह। तो रुकना दोस्तों यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्या बात है, बर्फ के पहाड़। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है भाई, धक्का मार रही है बाइक को। ये क्या ब्रिज बन रहा है क्या यहाँ पे? क्या सुंदर व्यू है मेरे सामने भाई। देखो ओवरऑल पूरा लैंडस्केप देखो कितना सुंदर है। इस गाड़ी को हटा देते हैं। अब देखो क्या सुंदर लैंडस्केप आया भाई, वाह। ओनली रेस्टोरेंट है या स्टे भी है? सिस्सू चल के देखते हैं। सिस्सू वाटरफॉल किधर है? सिस्सू वाटरफॉल भी नहीं देखा मैंने अभी तक। वैसे अप्रैल में आया ना सिस्सू वाटरफॉल का ड्रोन शॉट लेने किसी ने आगे नहीं आने दिया। शॉट बहुत सुंदर आता भाई जब यहाँ पे पूरी स्नो थी, पूरी वाइट थी ये वैली। बहुत अच्छा शॉट आता। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो दोस्तों रूम तो हमने ले लिया था, रूम हो रहा है साफ़। इतने हम खाना खाने आ गए हैं और खाना आ गया हमारा। दाल हल्का खाना है हमने, दाल रोटी करवाई है। आ जाओ भाई खाना खाते हैं, फिर जाके रूम देखेंगे। रूम बढ़िया है वैसे, सामान पटक के बस हमने घूमने पे ही है। बहुत सही टाइम पे आ गए। हम आ गए हैं जी 2:30 बजे। देख लो 2:30 बजे खाना हमारा रेडी है। इसके बाद चलो खाना खाते हैं, रूम में मिलता हूँ आपको। 1 2 3। तो दोस्तों ये रूम है, बढ़िया है रूम, ठीक है। मतलब खुला है, रात ही काटनी है यार हम लोगों ने, ठीक है। ये बाइक हमारी खड़ी है बाहर, ये बाइक खड़ी है, तो स्कूटी खड़ी भाई की। और एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, वो रहा सामने सिस्सू वाटरफॉल। बारिश होनी शुरू हो गई है और वो रहा सामने, वो देखो वो रहा। ये सारी इन्हीं की ज़मीन है। और दोस्तों ये रूम पड़ा है हमें 1000 रुपये का। बाल भाई सब बुरा हाल हो रखा है, सुबह के 4 बजे के चले हुए हैं। 1000 रुपये का हमें ये रूम पड़ा है। बिल्कुल जायज़ रेट है, ना कम है ना ज़्यादा, बिल्कुल बढ़िया है। और मौसम साफ़ हुआ तो वहाँ जाके अभी घूम के आएंगे। नीचे चलते हैं, वहाँ पे वो मैन मेड लेक देखी थी ना, बाइक लेके चलेंगे वहाँ। और बारिश पीछे ज़्यादा तेज़ होगी शायद देखते हैं, मौसम साफ़ हुआ तो नीचे चलते हैं।